हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका सेल डिवीज़न पर। सेल डिवीज़न पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जिसमें आपका फर्स्ट है द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए ऑकर्स इन। जो डीएनए है इसका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये आपका किस स्टेज में होता है, G1, S, G2 या M। सो राइट आंसर इसका है आपका जो सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो होता है आपका एस फेज में। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइटोसिस द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑकर्स ड्यूरिंग। माइटोसिस में जो आपका डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम्स का वो आपका किस स्टेज में होता है? तो आपका 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज माइटोसिस में। इसमें जो आपका प्रोफेज है ये अर्ली और लेट प्रोफेज में डिवाइड होती है। तो जो आपका डुप्लीकेशन है क्रोमोसोम्स का ये आपका लेट प्रोफेज में हमको क्लियरली दिखाई देता है। डुप्लीकेशन जो है वो आपका लेट प्रोफेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Karyokinesis differs from cytokinesis because it involves। अब साइटोकाइनेसिस आपका सेल डिवीज़न को बताता है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीज़न। सो कैरियोकाइनेसिस डिफर से साइटोकाइनेसिस से क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपका डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट है smallest part of DNA which take part in crossing over is called। क्रॉसिंग ओवर में जो आपका DNA का स्मॉलेस्ट पार्ट आपका जो पार्टिसिपेट करता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान, तो वो आपका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है DNA का वो होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 जीन। नेक्स्ट है द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किसका बना होता है? तो जो आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये आपका बना होता है यूबीक्यूटिन का। नेक्स्ट है कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस इनटू 2। न्यूक्लियस का 2 पार्टों में डिवाइड होना ही आपका कैरियोकाइनेसिस। द स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपका प्रोटीन्स के। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मूव्स टूवर्ड्स डिफरेंट पोल्स ड्यू टू। अब सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपका मूव कर जाते हैं पोल्स की तरफ। ये किसके द्वारा होते हैं? तो ये आपका जो टूवर्ड्स डिफरेंट पोल्स ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। राइट आंसर ऑप्शन 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है द टर्म माइटोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो माइटोसिस टर्म है वो आपका किसने दिया था? तो माइटोसिस जो टर्म दिया था वो दिया था आपका फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है मार्क द फेज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। इसमें आपका जो है कौन सी जो फेज है वो आपका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कवर करती है? तो इसमें आपका जो है G1 फेज जो है ये आपका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कवर करती है। राइट आंसर ऑप्शन 4 G1 फेज। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स एट एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस शैल अपीयर एज। एनाफेज में जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं एनाफेज में, तो ये किस टाइप से इनका शेप कैसा अपीयर होता है? तो ये अपीयर होता है आपका इंग्लिश के जे लेटर की तरह, जे शेप्ड।
नेक्स्ट है द माइटोसिस इन हायर प्लांट इज, जो माइटोसिस होती है वो हायर प्लांट्स में किस टाइप की होती है, तो ये होती है एसेंट्रिक एंड एनस्ट्रल, एसेंट्रिक एंड एनएस्ट्रल। नेक्स्ट है साइनेप्सिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, साइनेप्सिस जो है वो आपका किस स्टेज में आपका पाई जाती है, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकिटीन या जाइगोटीन। तो साइनेप्सिस होती है आपका जो सेकेंड फेज सब स्टेज होती है जाइगोटीन। 5 स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसमें आपकी जो आपकी सेकेंड होती है डिप्लोटीन, इसमें आपका जो साइनेप्सिस है वो पाई जाती है। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो जो एक्सचेंज होता है आपका जेनेटिक मटेरियल का, ये आपका कहलाता है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर में ही आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच, मियोसिस जो है एक प्रकार का सेल डिवीजन है, किस में या क्या कैरेक्टर्स है इसका, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द क्रोमोसोम मेंटेन their original number, the chromosome numbers is reduced by 1/2, next है the chromosome numbers doubles in the derivatives, the chromosomes divide transversely। तो जो आपका मियोसिस होता है, तो मियोसिस में आपका the chromosome numbers is reduced by 1/2, आधे हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो आपके हाफ हो जाते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट मैच कर रहा है। एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, जो आपका फर्स्ट मियोटिक है ना, मियोटिक डिवीजन द नंबर ऑफ, तो इसमें आपका मियोटिक में आपका जस्ट हाफ हो जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन 1, हाफ्ड। नेक्स्ट है क्रोमेटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट एट, जो क्रोमेटिड्स एक्सचेंज होते हैं तो वो किस सेगमेंट में होते हैं, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पैकिटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस या लेप्टोटीन। तो जो जो क्रोमेटिड्स आपके एक्सचेंज होते हैं वो आपके होते हैं पैकिटीन। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मियोसिस के दौरान जो आपका क्रॉसिंग ओवर है वो आपका किस स्टेज में पाई जाती है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपका होती है पैकिटीन स्टेज में। राइट आंसर ऑप्शन 1, पैकिटीन। नेक्स्ट है ए टेट्राड इज मेड अप ऑफ, जो टेट्राड बनता है वो आपका मेड अप ऑफ, फर्स्ट है आपका 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विथ 4 क्रोमेटिड्स, नेक्स्ट है आपका 4 नॉन होमोलॉगस, तो नॉन तो हो ही नहीं सकते हैं, लास्ट है आपका 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ईच विथ 2 क्रोमेटिड्स। राइट आंसर ऑप्शन 4, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ईच विथ 2 क्रोमेटिड्स। 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और जिनके आपके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो इस टाइप से जो है टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर इज सीन इन 2 ऑफ द फॉलोइंग, क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपका कब दिखाई देती है, इन अनलाइक क्रोमोसोम्स
इन लाइक क्रोमोसोम्स, इन एनी क्रोमोसोम्स नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन 2 इन लाइक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है व्हेन ड्यूरिंग द meiotic डिवीजन डू द homologous chromosomes pair each other। When during the meiotic division do the homologous chromosomes pair each other। सो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाइगोटीन। जो आपका पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की वो आपका जाइगोटीन स्टेज में ही होती है। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन। तो हाफ जो आपके हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके मियोसिस में। नेक्स्ट है हाउ मेनी साइमल्टेनियस डिवीजन ऑफ ए सिंगल सेल एंड इट्स डेरिवेटिव्स शैल प्रोड्यूस 256 सेल्स। अब अगर आपका सिंगल सेल है यानी एक, तो ये आपका डिवाइड होगी तो पहले 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256। तो डिवीज़न हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट आंसर ऑप्शन 3, 8। नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो आपका कब सिंथेसाइज्ड होती है, तो ये होती है आपका G1 फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिटीन ऑकर्स ड्यूरिंग। पैकिटीन आपका यह कौन सी इस डिवीज़न में पाई जाती है, तो पैकिटीन जो है ये आपका सब स्टेज है किसकी, मियोसिस की। मियोसिस के जो आपका 5 सब स्टेज होती है, मियोसिस में आपका जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में आपका 5 स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसी में आपका जो है सब स्टेज है, यानी ये आपका आती है मियोसिस के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्टेजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1। जो प्रोफेज 1 है यानी मियोसिस की, जो मियोसिस में आपका जो प्रोफेज 1 होती है, तो इसमें जो आपका 5 सब स्टेजेस होती हैं, इनका एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस यहाँ पर पूछा गया है। तो ये स्टार्ट होती हैं लेप्टोटीन से, तो आप जाइगोटीन और डिप्लोटीन को पहले काट दें। सीक्वेंस इसका होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। राइट आंसर ऑप्शन 2 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस ऑकर्स बाय। प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो आपका ऑकर्स बाय। तो ये ऑकर्स बाय ये किसके थ्रू होती है, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। राइट आंसर ऑप्शन 2 सेल प्लेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है द टर्म मियोसिस वाज कॉइन्ड बाय। जो मियोसिस है वो आपका किसने दिया था, तो माइटोसिस दिया था आपका फ्लेमिंग ने, और जो मियोसिस है ये दिया था आपका फार्मर एंड मोरे ने। राइट आंसर ऑप्शन 1 फार्मर एंड मोरे। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि बेस्ड थे आपके सेल डिवीज़न पे। सो थैंक यू।